अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह मलेशिया का वीज़ा ले सकते हैं या मलेशिया में एंट्री ले सकते हैं। तो आखिर तक मेरी इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलो फिर चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको आज कहाँ लेकर जा रही हूँ। एक दिन रास्ते में जाते हुए मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा बिल बोर्ड, जहाँ पर लिखा हुआ था एजुकेशन फेयर। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं उस एजुकेशन फेयर में, क्योंकि कुछ सवाल हमारे पास भी थे एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ आपके भी सवाल होंगे। तो हमने बहुत सारे सवाल जमा कर लिए और फिर हम पहुंच गए उस एजुकेशन फेयर में, ताकि आपके सवालों के जवाब भी हम हासिल कर सकें और अपने सवालों के जवाब भी हम हासिल कर सकें। अच्छा जी, तो ये एग्ज़िबिशन मुनक्किद किया गया था मिड वैली एग्ज़िबिशन सेंटर में, जो कि है मेगा मॉल सेंटर कोर्ट में, और यह है 3rd फ्लोर पर मौजूद है। तो गैर इत्तेफाकी तौर पर हम पहुंच गए सुबह 11 बजे और हमने सोचा कि कोई रश तो होगा नहीं, तो हम जल्दी से जाएंगे और इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और फिर जल्दी से फारिग होके आ जाएंगे। लेकिन सब हमारी सोच के ख़िलाफ़ ही हुआ, क्योंकि इतना रश था अंदर, ऐसा लग रहा था कि फ्री एडमिशन मिल रहे हों। खैर फिर हम भी अंदर की तरफ जाने लगे और एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर काफ़ी इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े किए हुए थे जगह जगह पर, हर यूनिवर्सिटी ने, कि बंदों को इन्फॉर्मेशन दें और घेर लें, जिस तरह से एजेंट का काम होता है। अच्छा, तो मैं आपको एक ज़रूरी बात यहाँ पर बताऊँ कि ये एग्ज़िबिशन यूनिवर्सिटी बेस था। जब स्कूल बेस होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और ज़रूर लेके जाऊँगी। खैर फिर हमें भी एक रिप्रेजेंटेटिव ने घेर लिया और अपने साथ ले गई। तो खैर हम तो यहाँ सवाल पूछने ही आए थे, तो फिर हम भी उसके साथ चले गए। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली वो थी APU, जो कि कुआलालंपुर में मौजूद है। तो इनसे हमने सबसे पहले पूछा कि आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी हाँ, हम डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का मतलब है कि आप इंटरमीडिएट या ओ लेवल के बाद यहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा होगा और उसके बाद ये लोग ही आपको आगे ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन दे रहे होंगे। तो 5 साल, तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर अंदर आपका यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होगा, 16 साल की एजुकेशन पूरी हो जाएगी। तो ये जो बैचलर्स की डिग्री और ये डिप्लोमा ये दे रहे हैं, ये IT प्रोग्राम कंप्यूटिंग वगैरह में और हर फील्ड में दे रहे हैं। हर फील्ड की अलग इन्फॉर्मेशन है। तो इनसे हमने पूछा कि आप वीज़ा प्रोग्राम भी ऑफ़र करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी वीज़ा भी ऑफ़र करती है स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी आपको 2 साल का डिप्लोमा दे रही है। जो प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा होगा, उसके बाद 2 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। मतलब 4 साल के अंदर अंदर आपकी 16 साल की एजुकेशन ये पूरी करके दे रहे हैं ये यूनिवर्सिटी, जो कुआलालंपुर में मौजूद है। अच्छा, एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर डिपेंडेंट पास अलाउ नहीं करती। आप किसी गार्डियन को साथ नहीं ला सकते। आपने अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिशन लेना है तो आपको अकेले ही आना पड़ेगा। कोई गार्डियन आपके साथ आपके वीज़े के बिहाफ पर, डिपेंडेंट पास पर नहीं आ सकता। हाँ, अगर अलग से आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन आपके इस यूनिवर्सिटी के वीज़े के बिहाफ पर डिपेंडेंट पास लेकर नहीं आ सकता। जबकि स्कूलिंग के लेवल पर ऐसा नहीं है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी। और इन्होंने हमें ये भी बताया, जैसे कि हमने इनसे पूछा था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट जो है जॉब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मलेशिया की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप जॉब करें, लेकिन फिर भी अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जैसे लाइब्रेरियन या फिर पार्ट टाइम वॉल्टियर के तौर पर। ऐसी छोटी छोटी जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब जो है वो यूनिवर्सिटी ही ऑफ़र कर रही होती है, जो स्टूडेंट अवेल कर सके अगर जो करना चाहे तो। और इन्होंने ही हमें बताया कि एक स्टूडेंट का ख़र्चा मंथली तकरीबन 2000 रिंगिट होता है। खाना, एक्सपेंसेस वगैरह, आना जाना, ट्रैवल, जितनी भी उसकी एक्सपेंसेस हैं वो टोटल तकरीबन 2000 रिंगिट बनती हैं महीने की। फिर इन्होंने हमें बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद 3 महीने की इंटर्नशिप होती है यूनिवर्सिटी से ही, और काफ़ी सारी एफिलिएशन हैं इनके साथ, काफ़ी कंपनीज़ की इनकी यूनिवर्सिटी के साथ, जो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं। लेकिन ये जॉब का वीज़ा नहीं देते। जॉब का वीज़ा वही कंपनी देगी जो आपको हायर करेगी, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है आपको कि आप जो है वो जॉब ले सकें। ये कौन कौन सी कंपनी जो ये ऑफ़र करेंगे, जिनके जो इनके साथ एफिलेटेड होती हैं।
खैर इनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम आगे चले गए और हमने आगे भी ढूंढी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी और हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिली जो ज़्यादा उसमें अच्छी होती हैं। एक प्रोग्राम में, स्पेसिफिक प्रोग्राम में ज़्यादा हाई रैंक पर होती हैं, तो हमने उनसे भी इन्फॉर्मेशन ली। हमने सबसे सेम क्वेश्चन किए और उनके आंसर्स हमें मिले, जो मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद हम एक और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेने पहुंचे जिसका नाम था दी वन अकेडमी, जो आर्ट और डिज़ाइन अकेडमी थी। मतलब कि ये डिज़ाइन करती हैं गेम कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो इनसे भी हमने सेम सवाल ही किए। इन्होंने हमें बताया कि ये भी ऑफ़र कर रहे हैं डिप्लोमा, मैट्रिक के बाद एसएससी के बाद ऑफ़र कर रहे हैं डिप्लोमा 3 साल का। 3 साल के डिप्लोमा में आप जो है गेम डिज़ाइनिंग वगैरह या आर्ट का जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है वो सीख सकते हैं और आप मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगी। आपको आसानी से मार्केट में जॉब मिल जाएगी और आप मार्केट में इंटर होने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। दूसरा कि ये भी वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो मलेशिया एम्बेसी से या मलेशियन गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है। वहाँ आपको वीज़ा की पेमेंट करनी होती है और आपको यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ़र करती है जो आपको दिखाना होता है वीज़ा अप्लाई करते वक्त, जो वीज़ा की फ़ीस लेता है और फिर आपको वीज़ा ऑफ़र करता है, स्टूडेंट वीज़ा। तो ये भी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को ले रहे होते हैं। और फर्दर इन्होंने हमें बताया कि इनके पास प्रोग्राम है फर्दर ग्रेजुएशन के लिए, जो है 2 साल का, जिसमें इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एफिलेटेड हैं यूके में। तो आप अगर फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं जो इनके साथ एफिलेटेड होती हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी मैट्रिक के बाद ही आपको 3 साल का डिप्लोमा ऑफ़र कर रही है, जिसमें आप गेम डेवलपमेंट अच्छे से या पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और इनसे भी हमने वही सेम सवाल किए, क्या ये गार्डियन का वीज़ा अलाउ कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, हम गार्डियन का वीज़ा अलाउ नहीं करेंगे। और साथ ही इनके ये कोई जॉब ऑफ़र नहीं करते स्टूडेंट को कि वो कहीं जाकर जॉब करें। लेकिन हाँ, 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को इस काबिल कर देते हैं कि कंपनीज़ खुद उठाती हैं गेम डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि गेम डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, ख़ासकर इंटरनेशनल लेवल पर। खैर फिर इनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए। आगे हमने और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी, लेकिन ज़्यादातर जो ऐसी थी जो लोकल थी और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रही थी स्टडीज़ के लिए। खैर हम तो वही ढूंढ रहे थे जो इंटरनेशनली आपको अलाउ करें, आप जो है स्टडी कर सकें वहाँ पर आकर। तो हम चलते जा रहे थे, वहाँ पर हमें मिला एक स्टॉल सा बनाया हुआ था एक कॉर्नर पर एक यूनिवर्सिटी ने। तो वहाँ पर शेफ़ बाकायदा से प्रिपेयर करके दिखा रहे थे डिश, कि यहाँ पर डिश को किस तरह से सजाया जाए। तो बाकायदा यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो आपको बताती है कि आपने खाना किस तरह से पकाकर डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर एक मास्टर शेफ़ था और उसके साथ काफ़ी स्टूडेंट मौजूद थे जो सफाई और नफासत के साथ जो है वो खाने पकाने की चीज़ों को छील रहे थे और बना रहे थे, जिसकी हमने खड़े होकर वीडियो बनाई, काफ़ी देर तक देखा भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी भी मौजूद हैं जो आपको खाना पकाना और बनाना सिखाती हैं। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद बंदा जो है बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जो है लोगों को जॉब मिलती है, मास्टर शेफ़ वगैरह की। जो बड़े बड़े शेफ़ होते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े होटल्स में, वो यहाँ से निकलते हैं। तो बड़े ही प्यार और नफासत से इन्होंने सारी डिश को डेकोरेट किया। खैर हम इसे देखकर आगे चले गए, हम यहाँ रुके नहीं और ना ही हमने ये टेस्ट किया, क्योंकि यहाँ हलाल और हराम का काफ़ी मामला चलता है। तो काफ़ी चीज़ों में ख़्याल रखना पड़ता है और आपको पूछना पड़ता है कोई भी चीज़ ऐसे खाने से पहले। यहाँ पर मतलब मलेशिया में। अच्छा जी, तो यहाँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर हर एक स्टॉल पर रुकना और हर एक से इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल हैं या फिर वो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ जो आपको इंटरनेशनली वीज़ा अलाउ करती हैं कि आप मलेशिया में आकर पढ़ें, तो उन सब के भी यही सवालों के जवाब थे जो मैंने स्टार्ट में आपको बताए कि किस तरह से वीज़ा और कोर्सेज़ और यहाँ पर डिपेंडेंट पास का मामला होता है या किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट आकर पढ़ते हैं। सेम इसी तरह हमें एक और यूनिवर्सिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव मिले जो हमें बता रहे थे वही सारी बातें जो हमें पहले रिप्रेजेंटेटिव ने बताई थी। मतलब यहाँ आने और पढ़ने के सारे वही मामलात हैं जो हर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हैं, वो मलेशिया में तकरीबन सेम ही हैं। बस इनके कोर्सेज़ और इनकी जो है
जो पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आना, वीज़ा वगैरह और एडमिशन का क्राइटेरिया सारा तकरीबन सेम ही है। तो वहाँ से हम फारिग होने के बाद आगे को निकले तो उसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो अपने अपने कोर्सेज और प्लान्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, बल्कि कुछ क्या काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ही थी। तकरीबन पूरे मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आई हुई थी जो अपने कोर्सेज वगैरह को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिन सब में हमें एक ये यूनिक यूनिवर्सिटी का स्टॉल नज़र आया जो आपको ज्वेलरी डिज़ाइन करना भी सिखाते हैं। जी हाँ, रफल्स इसका नाम था और यहाँ पर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के कोर्स वगैरह मौजूद थे, कपड़े डिज़ाइन करना और ज्वेलरी डिज़ाइन करना। और यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक का स्टॉल भी लगा हुआ था बुक्स का। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक्टिविटीज़ भी प्लान की हुई थी। जिस तरह से मैंने आपको कुकिंग का दिखाया था, इस तरह यहाँ बेकिंग का सेक्शन भी बनाया गया था कि आप केक बेक और डेकोरेशन किस तरह से कर सकते हैं। उसकी भी क्लासेस और उसके भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मौजूद थे यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने अभी तक आपको यहाँ की फ़ीस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फ़ीस आप ख़ुद भी इनकी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आप नाम लिखें गूगल पर, आपके पास इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट आ जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर वीडियो मेकिंग की यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद थी। खैर, यहाँ हमें एक बैनर मिला है जहाँ पर जॉब हायरिंग के बारे में लिखा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इस बैनर में आप जो है वो अपनी CV ड्रॉप करके यहाँ मलेशिया में जॉब ले सकते हैं। एजुकेशन फेयर में काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद फिर हम बाहर आ गए और घर की तरफ का रास्ता लिया हमने। अब मैं बात कर रही थी कि उनकी फ़ीस कितनी है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी से हमने पता किया उसकी फ़ीस तकरीबन 30,000 रिंगिट से लेके 50,000 रिंगिट तक है। तो ये आप लमसम भी पे कर सकते हैं एक साथ भी, और इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं इसे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि मलेशिया में स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और उनके क्या क्या सवाल हैं और उनके क्या क्या जवाब पॉसिबल हो सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आया होगा, थोड़ी हेल्प तो आपको ज़रूर मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मलेशिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।